हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, याली मदद, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल सही जा रही है। तो एज़ ऑलवेज़ जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूँ दो बातें करनी है। पहली बात ये है कि मेरा नाम जासिर जमाल है और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, वाह जी वाह। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी मैंने अभी तक वीडियोस की है और आगे जाके करूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, प्लीज़ इसको नोट कीजिए कि ये सारी जो भी मैं अल्फाज और जो भी चीज़ें मैं कहता हूँ इन वीडियोस के अंदर, ये कोई लीगल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं ये वीडियोस। और जब भी आप लोग कभी भी एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, या चाहे वो 1031 के बारे में हो या ना हो 1031 के बारे में, आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने सीपीए और अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से हमेशा एडवाइस लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। आपको कभी गारंटी नहीं होती है कि आप पैसे बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे लूज़ भी कर लेते हो, और वो भी बहुत सारे तो इसलिए आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने सीपीए, टैक्स अटर्नी और स्टेट अटर्नी से हमेशा मशवरा करना चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। सही है। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर। तो अभी मेरी सारी वीडियोस के अंदर आपने सुना है ना, मैं बोलता हूँ बहुत किस्म के 1031 एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने जो है ना सिर्फ वो रेगुलर फॉरवर्ड वाला जो एक्सचेंज होता है ना, जिसमें आप प्रॉपर्टी बेचते हैं अपनी और एक बड़ी वाली प्रॉपर्टी जाके बाद में ख़रीदते हैं, ये एक रेगुलर फॉरवर्ड एक्सचेंज होता है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा मेरी वीडियोस देखने से पहले और मेरी वीडियोस को देखने के बाद भी। लेकिन आज जो है ना, मैं बाकी सारे जो 1031 होते हैं ना उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, और फिर वहाँ से जाएंगे और उसके बारे में फिर गुफ्तगू अभी करेंगे और शायद बाद में भी करेंगे, देख लेंगे। सही है। चले वीडियो के अंदर चलते हैं अब। तो एज आई मैंशन बिफोर, ये आपके पास फॉरवर्ड एक्सचेंज है, फॉरवर्ड 1031 एक्सचेंज। ये बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म का है। ये आपकी ये रही एक छोटी सी प्रॉपर्टी, अभी आपने इसको बेची और अब आप एक जाके एक बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, बड़ी सी। और आपको 45 डेज़ में, जैसे ही आप इस छोटी प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग करते हैं, 45 डेज़ में आपको इसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसके बाद 135 डेज़ के अंदर क्लोजिंग करनी होती है इसके ऊपर। बस सिंपल इज़ दैट। ये टोटल 6 महीने हो गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हम जो है ना आते हैं रिवर्स 1031 एक्सचेंज पे। तो ये क्या होता है अभी बताते हैं। तो याद है आपने ये छोटी प्रॉपर्टी अपनी बेच के ये बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, ये आपकी छोटी प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश प्रॉपर्टी कहलाते हैं, और आपकी ये जो बड़ी वाली है इसको हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो रिवर्स 1031 एक्सचेंज में जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पहले खरीदते हैं। और वो कैसे? या तो आप कैश से खरीद सकते हैं या तो आप डेट के साथ खरीद सकते हैं, जैसी भी आपको दिल चाहे। पहले आप वो खरीदते हैं और उसके बाद जो है ना, जब आप इस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद आपके पास 45 डेज़ होते हैं कि आप बाहर जाएं और अपने पोर्टफोलियो में से एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें जिसको आप बेचेंगे, जिधर से आप अपने कैपिटल गेन के प्रोसीड्स निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे आप। तो वो होता है 45 डेज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद 135 डेज़ में उस रिलिंक्विश प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए। और ये कह देते हैं कि ये छोटी सी आपकी है रिलिंक्विश प्रॉपर्टी। तो बेसिकली बस ये है, आप पहले अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं या तो कैश या तो लोन के साथ, और फिर उसकी क्लोजिंग के बाद 45 डेज़ है आपके पास कि आप अपनी एक छोटी प्रॉपर्टी बताएं हमें कि आप कौन सी बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर 135 डेज़ में क्लोजिंग कर देनी है उसकी। फिर हम यहाँ से आपके जो भी प्रोसीड्स होंगे हम इसके अंदर डाल देंगे, और बस दैट्स रिवर्स 1031 एक्सचेंज। बड़ी प्रॉपर्टी पहले, बेचने वाली प्रॉपर्टी बाद में। अब आ गए हम इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंजेस। ये ज़रा थोड़ा गलत लिख लिया, इसको ज़रा करेक्ट कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंजेस, हाँ, ये क्या होते हैं? तो ये जो है ना, ये इम्प्रूवमेंट एक्सचेंज फॉरवर्ड एक्सचेंज वाले होते हैं। जैसे ये ऊपर है ना, प्रॉपर्टी छोटी वाली बेचो और फिर बाद में जाके बड़ी वाली खरीदो जाके। तो सेम चीज़ बिल्कुल यही है यहाँ पर। ये आप छोटी प्रॉपर्टी है आपकी और आप ये बड़ी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी जाके ख़रीद लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपके पास 45 डेज़ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर 135 डेज़ होते हैं इस बड़ी प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग करने के लिए। सिंपल इज़ दैट। ये अभी फॉरवर्ड एक्सचेंज है। लेकिन इम्प्रूवमेंट एक्सचेंज बिल्कुल सेम चीज़ है, मतलब लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ये जो आपके प्रोसीड जिस छोटी प्रॉपर्टी से निकलते हैं ना, ये जो है ना, आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन साथ में जो भी प्रोसीड्स बच जाते हैं ना, आप उनको इस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इसको ऐसे एक हथौड़ा बना लेते हैं इससे, ये कंस्ट्रक्शन और ये प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए। तो
बेसिकली सेम चीज़ होती है यहाँ पर। जैसे ही आप इस छोटी रिलिंक्विश प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आपके पास वह 45 डेज होते हैं कि आप जाके आइडेंटिफाई करें कि ये वाली बड़ी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। 135 डेज में आपको क्लोजिंग कर देनी होती है। लेकिन जब इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको 135 डेज और 45 डेज में, यानी पूरे 6 मंथ्स के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स इस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे करेंगे वो सारी की सारी मुकम्मल हो जाएंगी। बस बहुत ट्रिकी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आप सब लोग जानते होंगे, जो भी आप लोग डेवलपर्स हैं ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सही तरह से पता है 6 मंथ्स के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, और इस 6 महीने में आपको जाके एक प्रॉपर्टी ढूंढनी भी होती है और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे डालना होता है, और उसके बाद फिर और थोड़ा सा आपके पास टाइम कम हो जाता है, जिसमें आपको सारी कंस्ट्रक्शन डन करवा देनी होती है। वो उसमें इट्स प्रीटी हार्ड और फिर ऊपर से जो है ना इम्प्रूवमेंट्स, जब हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन, ये ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये अपनी रिलिंक्विश प्रॉपर्टी बेची, आपने जाके एक दूसरा क्या कहते हैं घर खरीदा, जाके जो आप खरीदेंगे रिप्लेसमेंट के अंदर, और उस घर पे आप बस ये पैसे इस्तेमाल करेंगे और जाके एक नया एयर कंडीशनिंग डाल देंगे उसके अंदर, या स्प्रिंकलर सिस्टम चेंज कर देंगे, उसको इम्प्रूवमेंट्स नहीं कहेंगे। IRS जो है ना सर्टन कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूवमेंट्स मानते हैं, जिसके लिए आप अपने ये कैपिटल गेन प्रोसीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो वाली इंप्रूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक घर को या एक प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैं अभी एक मिसाल देता हूँ आपको। तो जैसे कि लेट्स से अगर आप लोग वाइट हाउस पे गए ना, तो आपने नोटिस किया होगा ना कि वाइट हाउस जो है ना बिल्कुल ये रहा एक बड़ा सा घर है, लेकिन बिल्कुल आगे जो है ना उसका एक ये थोड़ा सा आगे वाला एक रूफ है जो इस तरह खड़ा हुआ होता है और उस रूफ को खड़ा करने के लिए जो है ना ये पिलर्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आप इस वाइट हाउस को देखें ना, तो ये जो पिलर्स है ना यहाँ पर, ये बहुत नेसेसरी है ताकि ये आगे वाला रूफ खड़ा हो। दीवार बहुत नेसेसरी होती है ताकि ये वाइट हाउस खड़ा हो। ज़मीन बहुत नेसेसरी होती है और इसका रूफ भी बहुत नेसेसरी होता है। इस तरह की चीज़ों के लिए आप जो है ना अपनी कैपिटल गेन के प्रोसीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट एक्सचेंज के लिए। सो ये वाली भी जब रिक्वायरमेंट होती ना, तो फिर आई मीन और मुश्किल हो जाता है लोगों को 1031 करने के लिए, इसलिए इतना ज़्यादा लोग ये करते नहीं है। तो बस ये इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंज है, फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट एक्सचेंज बिल्कुल इस तरह है फॉरवर्ड 1031 के लिए, लेकिन बस आप 6 महीने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सारी कंस्ट्रक्शन डन कर रहे हैं 6 महीने के अंदर। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आ गए रिवर्स इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंज पे। क्या है रिवर्स इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंज? बिल्कुल सेम चीज़ जैसे ये रिवर्स 1031 एक्सचेंज है ना, जिसमें आप रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पहले खरीदते हैं और फिर बाद में जाके अपनी छोटी सी रिलिंक्विश प्रॉपर्टी बेचते हैं और पैसा पूरा यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पर, लेकिन अब आप लोगों ने गेस कर लिया क्या है इसके अंदर डिफरेंस। ये रही आपकी बड़ी प्रॉपर्टी और ये रही आपकी छोटी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, और क्या है इसके अंदर डिफरेंस। आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप इसको ख़रीद लेंगे फ़ौरन, इस पर क्लोजिंग करेंगे और साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन भी आप शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन लोन निकालना होता है जो क्या कहते हैं आराम से चल सकता है, या अगर आपके पास खुद कैश है ये सारी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप कर सकते हैं। और बस ये होना होता है, जैसी इसकी क्लोजिंग हुई फिर 45 डेज़ में आपको अपनी एक छोटी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कागज़ पे लिखवानी होती है, और उसके 135 डेज़ के बाद के अंदर ही अंदर आपको क्लोजिंग कर देनी होती है। सिंपल इज़ दैट। और वंस अगेन क्लोजिंग कर देनी होती है, और ये इम्प्रूवमेंट जो है ना ये पूरे से 6 महीने में मुकम्मल हो जानी चाहिए। और ये बिल्कुल जो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस इम्प्रूवमेंट्स पे यहाँ पर अभी मैंने जब आपको डिस्क्राइब की थी, सेम रिस्ट्रिक्शंस इधर अप्लाई करती हैं। इस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे अगर इम्प्रूवमेंट्स करनी है, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं। कोई AC बस बदल दिया या क्या कहते हैं सिंक बदल दिया, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो बस अभी के लिए बस इतनी नॉलेज है मेरे पास आपको देने के लिए इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत वैल्यूबल पेश आई, और उतने तक अगर आप लोगों के पास कोई भी जवाब कोई भी सवाल है इन सारे 1031 के बारे में, लाइक आई सेड 4 1031 है, फॉरवर्ड 1031, रिवर्स 1031, इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंज और एक रिवर्स इम्प्रूवमेंट्स एक्सचेंज। बस सिंपल इज़ दैट। अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है इस टॉपिक के अंदर, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लीजिए। मेरी वेबसाइट का लिंक यही है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस टाइम मैंने चेक नहीं किया लेकिन अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ नज़र आ गया, वो रहा लिंक के अंदर, वो रहा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। उतने तक मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखूंगा। तो उतने तक अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, सत श्री अकाल और नमस्ते।